हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मतलब रियल नंबर के। फिर से आ चुके हैं रियल नंबर पर, क्योंकि किसी ने पूछा था कि अभी मिसैलिनस एक्सरसाइज नहीं कराया, तो सॉल्व कराने जा रहे हैं मिसैलिनस एक्सरसाइज को। मिसैलिनस एक्सरसाइज आ गई तो आपको एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। अगर एक्सरसाइज आ रही होंगी तो आपको ये तो पक्का आता होगा, और नहीं आता तो इस मिसैलिनस एक्सरसाइज के बाद आपको सारी एक्सरसाइज लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। यानी वो रेशनल नंबर हमें देखना है इसमें कौन सा है जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक्सप्रेस करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है उसके लिए जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m। अगर डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में हुआ, मतलब ये जो डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हुआ तो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये है पहला, देख लेते हैं 124/164। तो हमें उसे शो करने के लिए पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो हम 164 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 164 का एलसीएम। 164 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर होगा 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 से 8, 4 1 ज़ा 4, तो 41 से जाएगा पूरा। तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 की पावर 2 इंटू 41। मतलब ये हमारा 5 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 2 होता तो हम इसे 5 की पावर 0 लिख सकते थे, जो हो जाता 2 की पावर n और 5 की पावर m में। लेकिन यहाँ पर है 41, तो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये तो नहीं होगा। 131/30, तो 30 से 30 का एलसीएम लेंगे तो 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो मतलब ये भी हमारा नहीं हुआ क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। अगर सिर्फ 2 या फिर 5 आता तो हमारा 2 पावर n और 5 पावर m हो जाता है, जिससे ये टर्मिनेटिंग हो जाता। तो ये यहाँ पे अभी नहीं है। अब इसमें 227/625 में तो 625 का एलसीएम लेंगे हम। तो 625 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से फिर 5 आंसर। यानी ये हमारा आ रहा है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 हम इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो मतलब ये हमारा दिख रहा है 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में दिख रहा है। तो मतलब ये हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आप टिक लगा लीजिएगा कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 14587/1250 यानी 14,587 will end with the after following decimal places। यानी हम पूरा का पूरा एक्सपेंशन करना है, यानी डिवाइड करना है, और पूरा डिवाइड करेंगे तभी जान पाएंगे कि इसका जो डेसिमल प्लेस है वो कितने पर है। तो डिवाइड करेंगे पूरा 1250 से 14587 को डिवाइड करेंगे तो होगा यहाँ पर इतना पहले, तो 1 ज़ा 1250, 8 5 से 5 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 2, और नीचे 7, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, तो 2400 कुछ आ रहा। तो 1 से फिर 1250, फिर 7, फिर 8 से 5 जाएगा 3, 10 से 2 जाएगा 8, 837। हाँ, अब पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये 7 2 ज़ा 14, तो 7 जो 7 8, तो 84 समथिंग आ रहा। 6 से जाएगा 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 3 15, 6 1 ज़ा 6 1 7, फिर 7500। अब 0 7, 13 से 5 जाएगा 8, अब पॉइंट लगाया 0, 7 से जाएगा 7 5 ज़ा 35, 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 5 19, 7 7 1 8, तो यानी ये आ रहा 89 समथिंग। तो फिर 6 से जाएगा 7500, यहाँ लिख रहे हैं। 0 से जाएगा 0 0, 7 से 5 जाएगा 2, 8 से 7 जाएगा 2, और 1, तो ये 1200 आ रहा। अब 1250 है यहाँ पर, तो हम फिर पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 और, तो ये आएगा 9 से 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 4 22, 2 कैरी 9 11, तो 9 से जाएगा 0 5, और फिर 10 से 2 जाएगा 0 10 से 5 जाएगा बाद, 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब 6 से 0,
लगाएंगे तो 6 से जाएगा 7500, तो ये पूरा कट जाता है। यानी हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो कितने डिजिट के बाद दिख रहा है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो है 4। क्लियर? यानी हमें पूरा का पूरा पहले इसे डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद चेक करना था कि ये कितने प्लेस के बाद एक्सपेंड होगा, कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, बस यही करना था। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं आती तो कोई बात नहीं, अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको आ गई तो पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाएगी विदाउट एनी इशू। तो अगर आपने एक वीडियो नहीं देखी है कि मेरी यानी माई क्लास 10th जर्नी, और जिसमें मुझे अलग पांडे सर और दिगराज सर ने सपोर्ट किया था, आप उस वीडियो को देखो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं कि मैंने कहाँ तक प्रिपेयर नहीं किया था, कहाँ तक पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ था, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। तो ये हो गया 4th। अब गिवन दैट HCF ऑफ 99 एंड 153 इक्वल 9, हमारा इसका LCM है 9 और इसी का LCM फाइंड करना है। HCF है 9 और इसका हमें LCM फाइंड करना है। तो एज वी ऑल नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। क्लियर? LCM इंटू HCF हमारा, यानी LCM तो LCM लिखा है, HCF इंटू 9 और 99 इंटू 153। क्लियर? जब इसे नीचे ले जाना डिवाइड में और 9 से ये कट जाएगा 11। अब LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 11 5 55 58, 11 11 11 और 5 16, तो 1683 हमारा डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये सारी चीज़ें अभी इजी चल रही हैं। तो चलते हैं अपने, अब नोट करने के लिए कुछ है नहीं, मतलब टिक करना था, मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया है, आप उस पीछे करके आप वीडियो नोट कर सकते हो पॉज करके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, दैट ऊपर है, दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो 245 और 1029 को डिवाइड करे बाई लीविंग रिमाइंडर 5, यानी हमारा 5 रिमाइंडर लीव कर रहे हैं हम लोग, तो हम इसमें दोनों में माइनस करेंगे 5 को, 245 माइनस 5, यहाँ बचेगा 240 और 1029 माइनस 5 बचेगा 1024। यानी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड करेंगे, डिवाइड HCF निकालते हैं जैसे, तो HCF निकालना है क्योंकि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है हमें। तो 240 डिवाइड्स 1024, हमने 5 रिमाइंडर लीव किया, देखो यहाँ पर देखो 5 रिमाइंडर लीव किया, तो इसलिए 240 1024। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। क्लियर? यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब दिख रहा होगा क्योंकि परछाई पड़ रही। तो 240 और 1024 से डिवाइड करेंगे और लॉन्ग डिवीज़न मेथड में करेंगे, पॉइंट में नहीं लाना। तो 1024 240 कैसे डिवाइड करेंगे, 102 तो नहीं जाएगा, पूरा जाएगा, तो 5 4 20, 5 2 10 12 आएगा, लेकिन 4 से जाएगा तो बचेगा आएगा 4 0 0, 4 4 16, 4 2 19, 9 60, 4 12 6 जाएगा 6 और 10 9 से 9 जाएगा 0। अब 64 यहाँ पर देखो हम पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते हैं HCF में उसी तरह करेंगे। तो 240 को हम मतलब B की प्लेस पर, जैसे हम A = BQ + R एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, तो 240 को B की प्लेस पर लाएंगे। यहाँ पर 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 16, 4 7 4 4 16, 4 0 24, 3 से जाएगा 3 4 12, 3 से 18 1 19, 10 से 2 जाएगा 8 और 13 से 9 जाएगा, यहाँ पर 10 से 2 जाएगा 8, तो 3 बचा, 13 से 9 जाएगा 4 48, फिर 64 से जाएगा तो 1 × 48, तो 14 से 8 जाएगा 6 और 5 से 4 जाएगा 1 और 16 48, तो एक पूरा का पूरा 3 से जाएगा कट जाएगा। तो हमारा जो HCF यानी जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 16, तो आप 16 में टिक कर लीजिएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन 5th, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो पहला तो ये हमें रेशनल दिख रहा, ये नहीं है, इरेशनल है, हमें इरेशनल शो करना है, ये रेशनल है। बी वाला हम कैसे कर सकते हैं, ये भी रेशनल है, इरेशनल नहीं है, क्योंकि कैसे, हम इसे 3.14 का हम जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा
1 2 3 4 0। फिर अगर हम 2 से इसे पूरा डिवाइड करेंगे तो ये पूरा एक पॉइंट में एक रेशनल में आ जाएगा। कैसे? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्लियर, 2 7 ज़ा 14 कर जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16। फिर यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, तो 1 2 3, हाँ 3। तो इस तरह से यहाँ पर अब इसे हम पॉइंट में, मतलब एक प्रकार से पॉइंट में बदलना चाहें बदल सकते हैं, लेकिन ये हमें एक रेशनल नंबर दिख रहा है। अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। तो मतलब ये इरेशनल नहीं है। फिर इसमें देख लेंगे, इसमें रिपीट हो रहा 3 1 4 1 6, तो यानी 6 रिपीट हो रहा, लास्ट में 6 भी और पूरी डिजिट भी। तो यहाँ पर हम अगर इसे हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 6, 4 बार जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था। और पॉइंट हटा के इसमें जो अगर मेन जो नंबर होता है जिसको डिवाइड करने के पर पॉइंट आता है तो उसे हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 1 4 1 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये नंबर दिखने लगता है एक रेशनल नंबर, तो ये भी नहीं होगा। अब इरेशनल हमारा ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट हमारा रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर। अब पाई, ये पाई है जिसे हम 22/7 ये वाला बोलते हैं। तो पाई क्या है? एक इंटीजर है, रेशनल है या इरेशनल है या फिर नन ऑफ दीज, क्लियर। तो यहाँ पर पहला डिवाइड करना पड़ेगा 22/7, डिवाइड करेंगे 7 3 ज़ा 21, 2 से 1 जाएगा, 1 पॉइंट लगाया 0, तो 7 9 7, 10 से 7 जाएगा 3.07, 7 6 से नहीं, 7 5 से नहीं, 7 4 से 28, 10 से 8 जाएगा 2 पॉइंट लगाया 0, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर 10 से 4 जाएगा 6, क्लियर। फिर 0.07, 8 ज़ा 56, तो 60 माइनस 56 कितना आया? 10 से 6 जाएगा 4, फिर पॉइंट लगाया 0, तो 7 5 ज़ा 35, तो 40 माइनस 35, 10 से 5 जाएगा 5, 10 से 5 जाएगा 5, 7 5 ज़ा 35, हाँ 0, फिर आएगा 7 7 ज़ा 49, सॉरी ये 5 नहीं लिखा, 5 और फिर 7, तो 7 7 ज़ा 14, 10 से 9 जाएगा 1, फिर पॉइंट लगाया 0, तो यहाँ पर 10 से 9 जाएगा 1, पॉइंट लगाया 0, तो 7 1 ज़ा 7, फिर 1 7, 10 से 7 जाएगा 3, पॉइंट लगा 0, तो 7 4 ज़ा, यानी ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्लियर। तो ये एक है रेशनल नंबर, सॉरी ये एक इरेशनल नंबर है पाई। नंबर 7, फॉर सम इंटीजर m के लिए कोई एक इंटीजर है तो उसका जब हम पॉजिटिव इवन इंटीजर का जब फॉर्म लाएंगे तो वो कैसा दिखेगा। यानी जब हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे कैसा, m में हम क्या इवन इंटीजर लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि m के प्लेस पर हम 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी, 2 भी, 6 भी, समथिंग, एनीथिंग वी कैन राइट हेयर इन द प्लेस ऑफ m। अगर m+1 हुआ, मान लीजिए हम m पर हमने इवन ही लिखा और बाद में 1 ऐड होगा तो फिर से ये ऑड बन जाता है, तो हमें क्या शो करना है? इवन। 2m, m के प्लेस पर हम 2 क्या है? इवन नंबर का डिविजिबल है, तो 2 पर भी हम कोई भी नंबर लिखें वो इवन ही आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अपने 8th 9th 10th 11th जितना क्वेश्चन है इसमें आ जाएंगे उस पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट दिस टाइप ऑफ डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर सम इंटीजर n द फॉर्म ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी। हमने अभी इवन इंटीजर का फॉर्म देखा था 2n, अब ऑड का देखना है। ऑड में अगर हम n लेंगे, n में अगर हम 2 रखेंगे तो ये, लेकिन ये तो इवन है, हम n के प्लेस पर कुछ भी वी कैन लेट एनीथिंग इन द प्लेस ऑफ n, तो ये गलत है क्योंकि हम मतलब ये नहीं होगा, हम इसमें इवन और दोनों मान सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में और दिखाना है। n+1 नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पर 3+1 4 हो सकता है, क्योंकि फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फिर से इवन हमें मिलेगा। 2n ये तो हमारा इवन दिखता ही है, ये पूरा इवन होता है और ये हमारा ऑड होगा, क्योंकि जब हम 2n के प्लेस पर कुछ भी रखते हैं n के प्लेस पर तो वो आता है इवन। यानी मान लीजिए 2 × 3 हमने रखा तो 6 यानी इवन आता है, फिर 1 ऐड करेंगे तो 7, यानी जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना तो इवन आएगा, लेकिन 1 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हमारा डी सही है। यू कैन टिक। नाउ √3/√2 क्या है हमारा? लेट चेक। √3/√2, हम इसे √2 को रेशनलाइज करेंगे तो √3 × √2 यानी √2 × √3 हमारा हो जाएगा 6/√2 × √2 2 हो जाएगा,
तो ये हमारा दिख रहा है एक प्रकार से रेशनल और ये हमारा a/b के फॉर्म में दिख रहा है, यानी रेशनल फॉर्म में दिख रहा है। तो ये है एक रेशनल नंबर, रेशनल लिखा है, नंबर नहीं लिखा, हाथ दर्द करने का। तो रेशनल है a/b। क्लियर। √3/√2 क्या है, हम रेशनलाइज किए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई √2 से, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई, तो √3 और √6/2 आया। तो ये हमारा a/b के फॉर्म में दिख रहा है रेशनल। ये हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व वाले क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन 9 तक थे, 9 क्या 10 तक थे, एक सेम था, तो क्या टाइम का वेस्ट करने का मतलब। तो फाइंड द HCF ऑफ नंबर 135 × 1 and 225 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो पहली बात तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जगह कम होगी तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है A = BQ + R, जहाँ पर 0 जो होता है वो R से छोटा या फिर R से बड़ा, सॉरी R के इक्वल, और R हमेशा B से छोटा होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें है 135 और 225। अब एक चीज़ यहाँ पर जब नंबर दिया होता है तो जो A होता है वो B से बड़ा होता है। क्लियर। अब A यहाँ पर हम जो बड़ा नंबर है उसे हम A मानेंगे, तो 225 बड़ा है, तो 225 ग्रेटर देन होगा 135। क्लियर। A है 225 और B है 135, तो इस प्लेस पर हम पुट करेंगे तो 225 = 135। अब क्वोशिएंट और रिमाइंडर के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा इस 135 से 225 को। तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, डिवाइड करेंगे तो 135, 5 से 5 जाएगा 0, 12 से 3 जाएगा 9, फिर 135 ये जाएगा 1 से 90, फिर 5 13 से 9 जाएगा 4, तो ये 90, ये फिर 2 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा 45 HCF आएगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। लेकिन हमें एल्गोरिथम का यूज़ करना है, एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 135। मतलब एल्गोरिथम मतलब से यूज़ करने का मतलब कि हमें जो डिवाइड उस तरह करना है, लेकिन फिर हमें इस फॉर्म में शो करना है इसे। तो यहाँ पर 135 × 1 + 90, यानी 135 में 1 मल्टीप्लाई किया, फिर हमें 90 मिला रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट है 1 है, रिमाइंडर जो है वो 90 है। फिर 135 हमने लिया A के प्लेस पर, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, तो 90 × 1 आया प्लस 45 आया, फिर 90 डिवाइड किए 45 से, तो 45 × 2 आया प्लस 0, यानी हमारा जो HCF है वो आया 45। क्लियर। होप यू अंडरस्टैंड कि जो बड़ा नंबर होता है हम उसे A मान लेते हैं, A ग्रेटर देन B होता है, तो A हम बड़े नंबर को मानते हैं और B जो है वो छोटे नंबर को मानते हैं, और A हमेशा B से बड़ा होता है, तभी B डिवाइड कर पाएगा A को। तो 225 हमें डिवाइड तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में करना है, जैसे HCF हम लेते हैं, पहले लेते थे, और अब उसे शो करना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी A = BQ + R के फॉर्म में। नथिंग इज डिफरेंट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11, अब सॉल्व वाले हैं। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन वाई 17 × 5 × 11 × 3 + 2 + 3 × 11 एक कंपोजिट नंबर है, यानी इसे हमें शो करना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। वैसे भी फैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे एक नंबर के फॉर्म में, यानी एक जैसे 2045 2045 ऐसे कुछ नंबर होते हैं, तो उसे शो करने के लिए एक पूरा नंबर इसमें हमें मल्टीप्लाई ऐड करके एक नंबर शो करना पड़ेगा। तो 17 × 5 × 11 × 3 × 2 +2 × 11, इसे हमें एक पूरा नंबर में शो करना है। तो आएगा 17 5 × 85, 85 × 11, 11 5 × 55, 11 8 × 88 और 8 5 13, तो 935। क्लियर। × 6 + 22, 6 5 × 30, 3 कैरी, 6 3 × 18, 18 3 21, 2 कैरी, 6 9 54, 56 + 22, तो यहाँ आ जाएगा 5632। तो 5632 हमारा एक पूरा नंबर इसमें मिला। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अगर इसका खुद के अलावा और एक के अलावा कोई फैक्टर आता है तो ये एक कंपोजिट नंबर होता है।
तो आएगा 5 6 3 2 का एलसीएम। ऐसे हमें दिख रहा है कि ये जो दो फैक्टर हमें पहले ही हैं, लेकिन हम सॉल्व करना चाहते हैं, यानी दो फैक्टर हमें पहले से दिख रहा है तो ये एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ऐसे। तो फिर 2 से करेंगे डिवाइड पहले, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 7 और 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 से नहीं 2 से, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, हाँ सही। फिर 2 3 ज़ा तो 8 ज़ा 16, 7 से 6 जाएगा 1, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 11, 2 44, फिर 2 22, फिर 2 1 ज़ा, यानी ये हमारा आएगा 2 × 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 × 11 की पावर 1, ये हमारा आता है फैक्टर। यानी खुद के अलावा और एक के अलावा इसका फैक्टर हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा, तो ये एक हो जाता है सॉल्व। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। विदाउट क्वेश्चन नंबर 12, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, हमें पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करना। नंबर जो है 987/10 ये शो करना है एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और रीज़न भी देना है, आगे था। तो 987 को हम पहले पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। अगर वो 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में होता है तो वो एक टर्मिनेटिंग है, अगर वो 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में नहीं होता वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 10 और 500 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये 3 से जाएगा क्योंकि 5 1 6 होता है, और जो 6 होता है वो 3 में आता है, और जब 3 में आता है तो वो 3 से जाना है। अगर हम 2 से भी डिवाइड करेंगे पहले, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10, क्लियर, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 5, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 6 2 8, 8 2 10, 5 15, 3 से जाएगा। 3 से तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, आपको पहले ही पता चल गया क्योंकि इसमें 3 आ रहा। तो यहाँ पर लिख देंगे रेशनल नंबर, सॉरी इन रेशनल नंबर 987/10 जो रेशनल नंबर में 987/10 में जो डिनोमिनेटर है 10,500 is not in the form of 2 power n or 5 power m, 2 power n or 5 power m. So this is erased. So this is non-terminating decimal number, non-terminating decimal number. क्लियर, मतलब ये हमें एलसीएम निकालने लगे तो हमें 3 मिल जाता है, जब 3 मिलता है तो वो हमारा 2 पावर n और 5 पावर m नहीं होता है, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 पावर n और 5 पावर m है नहीं है। तो रीज़न देना था, तो 10 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 10 पावर 5 पावर m, सो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। चलते हैं हमने 13 क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हमें किसी भी 9m और 9m+1 या फिर 9m+8 इसे शो करना है। कैसे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में शो करना है, इंटीजर जो है m होना चाहिए। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी a = bq + r, जहाँ पर जो 0 होता है वो r से छोटा है या फिर r के इक्वल, और r हमेशा b से छोटा होता है, b बड़ा होता है r से। तो यहाँ पर जो 9m की वजह से हम b को लिखेंगे 9, b जो है वो 9, क्योंकि 9m+8 यानी 9 × q + r, तो यहाँ पर लिखेंगे 9q + r, जहाँ पर जो r होगा वो 0 से बड़ा या फिर r इक्वल होगा, और r हमेशा 9 से छोटा होगा। क्लियर? तो
यहाँ पर हम कंडीशन मानेंगे। पहला हम मान लेते, सॉरी यहाँ ए है, तो a इक्वल 9q प्लस आर। अब कंडीशन हम लेट करेंगे r इक्वल 0। पहला कंडीशन हम मानेंगे r इक्वल 0, तो r के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे, तो a इक्वल 9q प्लस 0। 9q 0 यानी हम सीधा 9q भी लिख सकते हैं। 0 का मतलब कुछ है लेकिन ऐड करने पर वही आएगा। तो क्यूब करना है दोनों साइड, मतलब हमें क्यूब शो करना है, तो यहाँ पर दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा a क्यूब इक्वल 9q का क्यूब, a क्यूब इक्वल 729q क्यूब आएगा। फिर यहाँ पर हमें 9m के फॉर्म में चाहिए, तो 9 हम कॉमन लेंगे इसमें, तो आएगा 81q क्यूब, और जो अंदर रहेगा उसे हम m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल 9m। तो ये हमारा पहला मिला। अब आप सोच रहे होंगे हमने a क्यूब को क्यों नहीं हटाया, क्योंकि हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब का जो फॉर्म है उसे 9m में शो करना है। तो यानी a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब हमारा 9m के फॉर्म में पहला कंडीशन शो होता है। अब दूसरा r इक्वल 1, अब r इक्वल 1 मान लेंगे दूसरा, तो a इक्वल 9q प्लस 1, फिर क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, तो आएगा a क्यूब इक्वल 9q प्लस 1 क्यूब, तो आएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अब a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से, या फिर हम लिख दें 3a² भी प्लस 3ab² भी, दोनों सही है, 3ab²। तो यहाँ पर फार्मूला इसी को लगेंगे, a क्यूब यानी 9q का क्यूब, तो आएगा 729q क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3ab यानी 3 9 से 27 इंटू 1 27q होगा। अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 9q प्लस 1 होगा। तो अब 729q क्यूब, कांस्टेंट को उस तरफ हम लिख देते हैं, तो ये आएगा प्लस में 27q, 9 7 ज़ा 63, 9 2 ज़ा 18, 18 4 22, तो 9 7 ज़ा 63, 9 2 ज़ा 18 यानी 243q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 1 को हमने बाहर लिखा, मतलब उस साइड लिखा। तो अब इसमें 9 पूरा कॉमन लेंगे, 1 को छोड़ करके ये ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, तो ये जो ब्रैकेट में है इसे हम 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 81q क्यूब प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 से 4 जाएगा 7, तो यहाँ पर आएगा 7, तो q क्यूब प्लस 3q प्लस 1 बाहर। तो ये जो ब्रैकेट में होता है उसे हम गिवन इंटीजर, यानी जो गिवन इंटीजर m है उसके हिसाब से मानते हैं, तो यहाँ पर आएगा 9m प्लस 1 तो होगा ही। तो a क्यूब इक्वल हमारा जो दूसरी कंडीशन आई वो है 9m प्लस 1, तो वो भी प्रूफ है। अब चलते हैं थर्ड पर, 9m प्लस 8 प्रूफ करना है, तो थर्ड कंडीशन हम मानेंगे r इक्वल 2 मानेंगे, तो r इक्वल 2, तो a इक्वल 9q प्लस 2, 9q प्लस 2 क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब, a क्यूब इक्वल 729q क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब होता है, प्लस 3ab, तो 3 9 ज़ा 27 यानी 54q, और ब्रैकेट में 9q प्लस 2, 9q प्लस 2, तो इसे हम लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू 8 को साइड ले जाएंगे तो 729q क्यूब प्लस 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 48q प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10q प्लस 8। अब ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, 9 को इसमें कॉमन लेंगे तो 9, फिर 81q क्यूब प्लस 9 5 ज़ा 45, 8 से 5 जाएगा 3 तो 44q प्लस यहाँ पर आएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18q प्लस 8, तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे तो 9m प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हमने तीनों कंडीशन प्रूफ करी,
ए क्यूब इक्वल 9m+8, 9m+1 और 9m। तो तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई। तो चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 और 548 बाय लीविंग द रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। दोनों ले लिया। तो यहाँ पर है कि जो 398 है ये, उसमें से यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब जो है वो, अगर ये जो पहला डिजिट है वो पहले से माइनस होगा, 11 जो है दूसरे में है तो दूसरे से होगा, 15 जो है थर्ड है वो तीसरे से होगा माइनस में। तो यहाँ पर 398 से 7 माइनस हो रहा, 436 से 11 और 542 से 15। तो इसलिए जब डिवाइड माइनस होगा तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है हमको। क्लियर? तो चलो 398 में माइनस करते हैं 7 को। 398 माइनस 7 है और इक्वल आएगा कितना, 391। फिर 436 माइनस 11 है, इक्वल आएगा कितना, 6 से एक जाएगा 5, 3 से जाएगा 2, 425। फिर 542 माइनस है 15, तो यहाँ आएगा 12 से 5 जाएगा 7, 3 से एक जाएगा 2, फिर 527। क्लियर? हम पहले लेके चलते हैं, पहले ये दो नंबर 391 एंड 425 लार्जेस्ट नंबर यानी HCF निकालना है हमको। तो यहाँ पर जो ये बड़ा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम अपने हिसाब से HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो 391 को डिवाइड 425 से, अगर हम जैसे एलसीएम लेते हैं उस तरफ ही HCF ले सकते हैं। चलो उसी तरह से ले लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, आपकी जो इच्छा हम वही करेंगे। तो यहाँ पर है 425 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 5 11। तो नहीं, 5 से जाएगा 5 1 5, 5 2 5 8 40, 5 5 25। तो 85 आया। फिर 5 4 20, 5 5 सॉरी 5 1 5 और 5 7 35, तो 17 1 17। क्लियर? अब इसमें 391 में 9 1 10 10 3 13, 17 से जाएगा, 7 से जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 17 2 34, 9 से 4 जाएगा 5 51, तो 17 3 51, तो यानी 23 आएगा। तो 23 इंटू 21, तो ये हमारा आएगा HCF इसमें 391 इक्वल 17 इंटू 23, और ये आएगा हमारा कितना 42 425 का 5 इंटू 5 इंटू 70 यानी 5 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 70। तो हमारा जो HCF होता है वो कॉमन में होता है, तो कॉमन में 17 है, तो 17 हमारा द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ईच कॉमन में 17 कॉमन, तो इसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो HCF इसका 1 आएगा। तो 17 पावर 1, 17 पावर यानी यही हमारा HCF होगा। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। तो हम देख, हाँ, तो 17 हमारा जो है वो HCF है। हम चाहें तो इन दोनों को कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को, या फिर इन दोनों को। अगर इसमें से करेंगे तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो 17 है, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर लेगा। क्लियर? तो ये होप आपको समझ में आया होगा। हमने पहले रिमाइंडर लीव किया जो दिया हुआ था, फिर उसके बाद इसका एलसीएम लिया। लेने के बाद में जो HCF का फॉर्मूला होता है कि HCF इक्वल द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन में जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट 1 ही है, तो 17 हुआ। तो HCF हमारा आया 17, यानी ये है एक लार्जेस्ट नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव दैट रूट 11 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 11 इज इरेशनल नंबर, हमें इसे प्रूव करना है। इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 11 इज इरेशनल नंबर, ये हमारा दिया है। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट रूट 11 इक्वल a अपॉन बी, यानी इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी। रूट 11 इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स, यानी ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर एक से डिवाइड होंगे, को प्राइम्स मान लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर रूट 11 इक्वल a अपॉन बी, यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो 11 बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यहीं रहने देंगे, 11 को साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा a स्क्वायर अपॉन 11। तो 11 जब ये
11 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो ए विल ऑल्सो डिवाइड बाई 11। हमने थ्योरम में देखा था कौन सी थ्योरम, मतलब थ्योरम में देखा था 1.3 या 2 थी, तो उसमें देखा था कि जब कोई स्क्वायर नंबर हो, अगर वो एक इंटीजर से डिवाइड होता है तो वो इंटीजर एक स्क्वायर नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वो एक बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कोई नंबर ए डिवाइड हो रहा है बी से, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है बी से, तो बी ए को भी डिवाइड करेगा। तो वही है ए विल ऑल्सो डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11। क्लियर? तो यहाँ पर लिख देंगे इसे जब डिवाइड करेंगे 1/11 को तो हमें मिलेगा, मान लीजिए आर मिलेगा, तो हमें स्क्वायर में चाहिए ए स्क्वायर भी, तो ए इक्वल 11r, तो ए स्क्वायर इक्वल 11r स्क्वायर लिखेंगे कहाँ पर, बी स्क्वायर इक्वल 11r स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 121r स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 121, यानी ये फिर बी स्क्वायर को डिवाइड करा तो बी विल ऑल्सो डिवाइड बाई 121। यानी हमारा जो कुल मिला के कैसे हम कर सकते हैं कि जब ए को और बी को हमने को प्राइम माना, लेकिन ये को प्राइम है नहीं, कोप प्राइम माना, तो ये को प्राइम है नहीं, को प्राइम नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये 121 से डिवाइड हो रहा है बी और 11 से डिवाइड हो रहा है ए, तो इस वजह से ये को प्राइम नहीं है। क्लियर? तो को प्राइम नहीं है तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो √11 हम मान सकते हैं वो एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम प्रूफ करेंगे, एक्सरसाइज में प्रूफ किया था, आपको याद होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और नीचे इरेशनल वाले ही बचे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन और हैं इरेशनल के, तो एक और करवा देते हैं। सो दैट क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट 3 है या 6 है, 3√5 इज इरेशनल नंबर, 3√5 इज इरेशनल, हमें ये शो करना है ये इरेशनल है या नहीं है। तो 3√5 हम मान लेते हैं किसके फॉर्म में, a/b के, 3√5 इक्वल a/b के फॉर्म में हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिया है। क्लियर? तो होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसे हम ले जाएंगे नीचे, तो √5 इक्वल a/3b। अब हमने कैसे सॉल्व किया था इस तरह के क्वेश्चन, जब 2 नंबर हो तो हमने सॉल्व किया था कि जो a/3b इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्लियर? सो √5 is also in the form of rational number, is also in the form of rational number। हमने एक ऐसा किया था कि ये अगर ये है रेशनल नंबर तो √5 भी है, बट √5 is not in the form of rational number, क्योंकि is not showing in the form of rational number, हमें ये रेशनल नंबर के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ डिनोमिनेटर में यहाँ नहीं है, तो इस वजह से √5 इज नॉट इन द शोइंग इन द फॉर्म ऑफ, पहले तो ये रेशनल नंबर था क्योंकि इक्वल में है, लेकिन बाद में ये √5 रेशनल नंबर के फॉर्म में शो नहीं हो रहा है, तो इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सो अवर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट, अवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 3√5 इज इरेशनल नंबर, हम ये लिख देंगे। समझ में आया होगा? तो हो गया मिससेलेनियस एक्सरसाइज, इसने पूछा था मिससेलेनियस एक्सरसाइज रियल नंबर का। अब जो उसमें एक फॉर्मूला था, यानी प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, उसे प्रूफ करना है, तो वो वीडियो जल्द ही आपके पास आएंगे। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में उस यानी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला के डेरिवेशन के साथ में, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का चैप्टर बिना समय के व्यर्थ किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।